इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस प्रकार यूटिलाइज करेंगे यदि आपके पास आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। मान लीजिए आपके आउटपुट टैक्स जो पेबल है आईजीएसटी का 50 रुपीज़ है, सीजीएसटी का 20 रुपीज़ है, एसजीएसटी का 20 रुपीज़ है। आपके पास आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, सीजीएसटी का 10 रुपया है और एसजीएसटी का 10 रुपया है। इस केस में आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? क्या जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस किया जाएगा तो सबसे पहले आईजीएसटी का लेस करना है, उसके बाद सीजीएसटी का 10 रुपया, उसके बाद एसजीएसटी का और 30 रुपीज़ आईजीएसटी पे करना है, 20 रुपीज़ सीजीएसटी पे करना है, 20 रुपीज़ एसजीएसटी पे करना है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 सही है जहाँ पे कि आईजीएसटी 50 रुपीज़ है और आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट नहीं करेंगे, 50 रुपीज़ ही आप पे करेंगे और सीजीएसटी 20 रुपीज़ में से सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट हो जाएगा और आप 10 रुपीज़ पे करेंगे और एसजीएसटी में से एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट हो जाएगा और आपको 10 रुपया पे करना है। इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है? यह सेक्शन 49A सीजीएसटी 2017 का जो कि सरकार ने 1 फरवरी 2019 से इंसर्ट किया है, जो कि यह कहता है कि सेक्शन 49 की प्रोविज़न को अप्लाई करने से पहले आपको सेक्शन 49A की प्रोविज़न अप्लाई करनी है। यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है सेंट्रल टैक्स का या फिर स्टेट टैक्स का, उसे आप तभी यूटिलाइज़ कर सकते हैं यदि आपका आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी तरह से आपने जीरो कर दिया है, यानी कि फुली यूटिलाइज़ कर लिया गया है। यह सेक्शन 49 सीजीएसटी 2017 जो क्या कहता है कि जीएसटी की पेमेंट आपको किस प्रकार करनी है। यहाँ पे सब सेक्शन 5 दिया गया है जो कि यह कहता है कि आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको किस प्रकार यूज़ करना है। यानी कि सबसे पहले आपको आईजीएसटी की पेमेंट करने के लिए आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करना है, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी का को पे करने के लिए आप इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सेंट्रल जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको किस प्रकार यूज़ करना है। यहाँ पे वर्ड शैल यूज़ किया गया है, यानी कि सबसे पहले आपको सेंट्रल टैक्स जो है सेंट्रल जीएसटी उसे पे करने के लिए सेंट्रल इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ करना है और उसके बाद ही आपको इंटीग्रेटेड टैक्स को पे करने के लिए इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ करना है। इसी प्रकार स्टेट के अंतर्गत जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है स्टेट जीएसटी, उसका यूज़ आपको किस प्रकार करना है। यहाँ पे भी वर्ड शैल यूज़ किया गया है, यानी कि सबसे पहले आपको स्टेट के जीएसटी को पे करने के लिए स्टेट के इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ करना है और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसका यूज़ आपको इंटीग्रेटेड टैक्स को पे करने के लिए करना है। इस प्रकार इस एग्जाम्पल में जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आईजीएसटी का बैलेंस जीरो हो गया है। इस प्रकार आपने सेक्शन 49A की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। उसके बाद आपको सेक्शन 49 की कंडीशन देखनी है, यानी कि जो सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स है उसे पे करने के लिए सबसे पहले आपको सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करना है और एसजीएसटी को पे करने के लिए आपको एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करना है। इस प्रकार आपको नेट आईजीएसटी 50 रुपीज़ पे करना है, सीजीएसटी 10 रुपीज़ पे करना है और एसजीएसटी 10 रुपीज़ यहाँ पे करना है। यदि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट दी गई है। यहाँ पे आप हमारे सभी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट दी गई है, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।